देखिए, अक्टूबर का महीना खान साहब के लिए मैं तो अच्छा देख रहा हूँ। जो उनके लिए लाइफ थ्रेट बनी हुई थी 2 अक्टूबर को ओवर हो गई। हेल्थ इश्यूज का मसला भी 2 अक्टूबर को जो मेजर एक थ्रेट की तरह था वो खत्म हो गया। पुअर लाइफस्टाइल बेटर हुआ और कैद भी खत्म हो गई। अब प्लान सच ये नहीं होगा कि नवाज शरीफ साहब दंदनाते फिरें और खान साहब जेल में आपको नजर आए। ऐसा नहीं होगा कि खान साहब का सिर्फ एक ही एंटी नंबर है और वो 2 है बस। इसके अलावा सारे उनके नंबर फेवरेबल हैं। इसलिए मेरी तो जो कैलकुलेशंस है उनके मुताबिक खान साहब को सिर्फ 2 नंबर जो है ना, 2। जी। उसके अलावा क्योंकि वो मरकरी उनके 5 ही डेस्टिनी है, 5 ही ड्राइवर है। तो 5 का सिर्फ एक ही एंटी नंबर है और वो 2 है। इसके अलावा सारी डेट्स उनके लिए फेवरेबल हैं, हर दिन उनके लिए फेवरेबल है। सोलर के बाद कोई जैसे कहते हैं ना कि ऊंट पे बैठे कुत्ता काट जाए तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हम्म। वैसे अक्टूबर इज गुड फॉर हिम। तो ये 2 के बाद से अब कभी भी खान साहब रिहाई की तरफ जाएंगे क्योंकि उनका प्लान कोई वोट लेके आने का नहीं है। शोर उन्होंने बड़ा डाला, वोट को इज्जत दो, सिलेक्टेड सिलेक्टेड। लेकिन खुद भी वो इसी उस पे सवारी करके आ रहे हैं जिसको बड़ा सा उन्होंने मलाइन किया। इमरान खान साहब साइफर केस का सामना कर रहे हैं। साइफर केस में एफआईए ने अपना चालान जो है वो खसूसी अदालत के अंदर जमा करवा दिया है। और अब अगला स्टेज आ गई है जिसको हम कहते हैं हतमी स्टेज, के गवाहों के बयानात जो हैं वो कलमबंद होने हैं। और लग यूं रहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर, कह लें आज 3 अक्टूबर हो गई है, तो शायद 3 नवंबर तक या 4 नवंबर तक जो है इसका जो नतीजा है वो भी सामने आ जाए, इस केस का फैसला हो जाए। तो इमरान खान के लिए क्या आप देखते हैं अक्टूबर का महीना भी और फिर सूरज ग्रहण कैसा रहा? देखिए, अक्टूबर का महीना खान साहब के लिए मैं तो अच्छा देख रहा हूँ। जो उनके लिए लाइफ थ्रेट बनी हुई थी 2 अक्टूबर को ओवर हो गई। हेल्थ इश्यूज का मसला भी 2 अक्टूबर को जो मेजर एक थ्रेट की तरह था वो खत्म हो गया। पुअर लाइफस्टाइल बेटर हुआ और कैद भी खत्म हो गई। अब प्लानिट के हम्म। नतीजे में खान साहब हवाला में नहीं बैठे, अब डीले ना करने के नतीजे में बैठे हैं या ना मानने के चक्कर में बैठे हैं। और प्लानिट की वजह से जो कैद आई थी वो ओवर हो गई। तो इसलिए ये अब आप 9 केसेस में 2 अक्टूबर को आपने देखा कि वो कलअदम हो गया मामला। तो वो इसी इम्पैक्ट का नतीजा है जो मैंने आपको बहुत पहले किसी प्रोग्राम में बताया था कि 2 अक्टूबर रिहाई की डेट हो सकती है। तो इसीलिए इकट्ठे ही 9 केसों में जो उनकी जमानतें मुस्तरद हुई थी तो उस केस को उसको मतलब वो कलअदम हो गया। और बिल्कुल। अब जो इकलौता साइफर बचा तो वो देखे मौसम बन रहा है रिहाई का। तो इसलिए परेशान ना हो। इस ये लगेगा ऐसे ही कि जैसे मिलिट्री कोर्ट्स का बड़ा शोर सुना था कभी आपने। तो फिर जी। मैंने उस वक्त भी बताया था कि कोई ऐसा सच मामला नहीं होगा। हम्म। तो अभी भी अक्टूबर खान साहब को कोई बहुत बड़ा मतलब जैसे कहते हैं सेटबैक फिलहाल देता नहीं लग रहा। सोलर के बाद कोई जैसे कहते हैं ना कि ऊंट पे बैठे कुत्ता काट जाए तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हम्म। वैसे अक्टूबर इज गुड फॉर हिम। और मुझे तो लगता है कि 17 से पहले पहले ही शायद जो ये 2 के बाद से अब कभी भी खान साहब रिहाई की तरफ जाएंगे। ओके, ये पीटीआई वालों के लिए तो खैर आपने बड़ी अच्छी खबर सुना दी है, क्योंकि लोगों का कंसर्न इमरान खान है। नवाज शरीफ साहब ने टिकट कटवा लिया है 21 अक्टूबर का। ऐलान हुआ था 21 अक्टूबर का, टिकट उन्होंने कटवा लिया है। लेकिन हमने देखा है कि मुख्तलिफ शहरों में कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, जलसे जुलूस हो रहे हैं। मरियम नवाज ने कल शादरा में जलसा किया, बहुत छोटा सा जलसा कहना भी वैसे मुनासिब नहीं है। जलसी थी एक गली के अंदर को 150-200 कुर्सियां लगा के। तो हमने देखा है कि नून लीग सुकड़ती जा रही है। तो नून लीग, ये कहना गलत नहीं होगा कि नून लीग के मुश्किल दिन चल रहे हैं। क्या नून लीग भी इन मुश्किलात से निकलेगी आने वाले दिनों में? और नवाज शरीफ की वापसी जो है वो नून लीग के लिए खुशाइन साबित होगी? देखिए, नवाज शरीफ साहब को जो इंडिकेशंस है ना वो इंटरनेशनल मतलब एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको ओके के सिग्नल्स आ रहे हैं। और इंडिया का पूरा जैसे कहते हैं सपोर्ट हासिल है। और इस वजह से नवाज शरीफ साहब कॉन्फिडेंट है। अवामी ताकत के भरोसे पे नहीं आ रहे नवाज शरीफ साहब। और इसलिए आप जलसियां या ये गलियां 200 कुर्सियां इनको ना देखें क्योंकि उनका प्लान कोई वोट लेके आने का नहीं है। शोर उन्होंने बड़ा डाला, वोट को इज्जत दो, सिलेक्टेड सिलेक्टेड। लेकिन खुद भी वो इसी उस पे सवारी करके आ रहे हैं जिसको बड़ा सा उन्होंने मलाइन किया। और अवामी ताकत तो डेफिनेटली अगर हो तो वो आपको सड़कों पे या जलसों में नजर आती है। तो इसलिए ये बात बड़ी वाजह है कि अगर आ भी रहे हैं तो किसी जैसे कहते हैं ना और ताकत के सर पे।
और इनका कोई ऐसा पॉलिटिकली तो जो आप समझ रहे हैं अवाम ही, क्योंकि जमहूरियत में की प्लेयर है, तो अवामी इनको कोई ऐसा नहीं नजर आता कि कोई बहुत अच्छी पजीराई मिलेगी। अच्छा, इमरान खान साहब चूंकि वो अडयाला जेल में कैद हैं, तो नवाज शरीफ वापस आके अगर गिरफ्तार होते हैं तो कैदी तो वो भी अडयाला जेल के हैं। आप समझते हैं कि कहीं ऐसा होने वाला है, इमरान खान और नवाज शरीफ एक ही जेल के अंदर दो साबिक वज़ीर आज़म कैद हाँ हों? हाँ, ये पॉसिबिलिटी है, इसको कोई वो नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। बल्कि नवाज शरीफ साहब का कुछ दिन के लिए जेल आना और फिर इकट्ठे इन दोनों का निकलना इस तरह का, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड बनना नहीं बनती, और हुँ, लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा यही लगता है, जैसे नवाज शरीफ साहब भी या दोनों जेल के अंदर या दोनों बाहर, इसके बगैर सच ये नहीं होगा कि नवाज शरीफ साहब दंदनाते फिरें और खान साहब जेल में आपको नजर आए, ऐसा नहीं होगा। राइट। इमरान खान साहब का अब तक जेल के अंदर जो कैदी नंबर था वो 804 था। अडयाला के अंदर उनका कैदी नंबर जो है वो 943 है। तो 943 का डिजिट जो है, इसको आप कैसे रीड करते हैं? 7 नंबर मेरा ख्याल है अब उनका बन रहा है, ये जो 7 जी, इसका जो अब है उनका। और बिल्कुल। देखें खान साहब का सिर्फ एक ही एंटी नंबर है और वो 2 है बस, इसके अलावा सारे उनके नंबर फेवरेबल है। इसलिए मेरी तो जो कैलकुलेशंस है उनके मुताबिक खान साहब को सिर्फ 2 नंबर जो है ना, 2, जी, उसके अलावा क्योंकि वो मरकरी उनके 5 ही डेस्टिनी है, 5 ही ड्राइवर है, तो 5 का सिर्फ एक ही एंटी नंबर है और वो 2 है। इसके अलावा सारी डेट्स उनके लिए फेवरेबल हैं, हर दिन उनके लिए फेवरेबल है। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद उसामा अली साहब, सर आखिर पे एक सवाल, शेख रशीद अहमद हूँ, फ़रक हबीब, उनके मुतालिक सुना गया कि वो भी अरेस्ट हो गए, उस्मान डार वो भी अरेस्ट हुए, लेकिन वो अभी तक पेश उनको ज़ाहिर है कहीं नहीं किया गया। तो ऐसे जो रहनुमा हैं पीटीआई के, जो पीटीआई के साथ खड़े हुए हैं, या लोग तो कहते हैं डट के खड़े हुए हैं, चलें जो पीटीआई के साथ खड़े हैं और वो अरेस्ट हो गए हैं, उनके लिए आप देखते हैं मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में कोई आसानियाँ जो हैं वो उनके लिए आएँ? देखिए 30 अक्टूबर के बाद इंशाल्लाह काफी उम्मीद है कि पॉजिटिव होगा इन सब के लिए ही, आपको ये लोग रिलीज होते लगेंगे 30 अक्टूबर या 2 नवंबर के बाद। लेकिन अगर बात करें ये इसके दरमियान में बस एक ही गलत इंडिकेशन है जो सोलर एक्लिप्स की शक्ल में है या लूनर एक्लिप्स की शक्ल में है। देखिए उसके इफेक्ट्स को हम नहीं इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते, वो तो एक हर बंदे का जाती उसके असरात से बचने का, जैसे कहते हैं ना कि नसीब है, वो कितना खुदा परस्त है, कितना अपने मामलात को अच्छा लेके चल रहा है, तो अल्लाह ताला उसको महफूज कर दें, उसके कलाम की ताकत है, सदकात की ताकत है। लेकिन ओवरऑल तो डेफिनेटली अनप्रडिक्टेबल सिचुएशन होगी सोलर और लूनर एक्लिप्स के असरात की। समझ रहे हैं आप, शायद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि समझा पाऊँ इस बात को कि देखें जी, एक जी। रूटीन के प्लैनेट्स की चाल चल रही है, हम उसको रीड कर रहे हैं, उसी पे प्रिडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स के असरात कोई क्या ले जाए, उसको इस तरीके से बताना बहुत मुश्किल है कि उस्मान डार पे हो सकता है उसका नेगेटिव असर हो, शेख रशीद पे पॉजिटिव हो। समझ रहे हैं कि मतलब प्लानिटरी पोजीशन तो ओवरऑल बेहतर हो रही है, खान साहब की भी और पीटीआई की भी। लेकिन सोलर एक्लिप्स इनके लिए ओवरऑल पूरे पाकिस्तान, क्या पूरे खित्ते के लिए ही कोई नई, जैसे कहते हैं, असरात लेके आ रहा है, तो उसके यानी नताइज में जो समझ सिचुएशन मतलब ये बदलेंगी कहें उनको हम नहीं कि कैलकुलेट कर सकते। जी, यानी सूरज किरण जो है, आपका कहने का मकसद ये है कि उसके अपने असरात हैं, वो पॉज़िटिव या नेगेटिव हो सकते हैं और बड़े खतरनाक भी हो सकते हैं। मोहम्मद उसामा अली साहब, हमारे नाज़रीन के लिए आखिर पे पैगाम क्या है आपके पास? वो दें, फिर हम इजाज़त चाहेंगे। देखिए सबसे ज़रूरी तो यही है कि इसको आम ना समझा करें, इस पे अहले बैत की बड़ी ताकीद है, हमारे इस्लाम में बहुत ताकीद है कि चांद गिरन, सूरज गिरन, इनके असरात से भी बचा जाए। नमाज आयात का तरीका गूगल कर लें, और जैसे ही टाइम सब नोट करके रखें कि ये शुरू हो इक्लिप्स, बेशक आपको नज़र आए ना आए, लेकिन आप लोग टाइम वाइज गूगल से फॉलो करते हुए मुसल्लों पे नज़र आएं, ताकि इसके जो नहस असरात हैं उनसे आप लोग बच सकें।
बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद सामा अली साहब, आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। आप इस्लामाबाद आएँ तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात भी होगी और नाज़रीन के लिए कुछ नए सवालात हैं, उनके जवाबात भी आपसे लेंगे। नाज़रीन, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।